बहुत साल पहले की बात है। माधवपुर गांव में कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। कमलाबाई विधवा थी और उसके पति के मृत्यु के पश्चात उनकी सारी संपत्ति अब कमलाबाई को मिली थी। कमलाबाई अकेली थी और अपने कंजूस स्वभाव के कारण गांव का कोई भी सदस्य उनसे खास बातचीत नहीं करता, बल्कि सब लोग उनकी उपेक्षा करते। लेकिन कमलाबाई को इससे कोई लेना देना नहीं था। कमलाबाई ने उनके पास जो भी धन और सोने के जवाहरात थे वो सारे मिट्टी के घड़े में भरकर अपने हवेली के जमीन के अंदर गड्ढा खोद के छुपा के रखे थे। फिर उस घड़ों को बुझा के उस पर चटाई डाल के वो सोती थी। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। कमलाबाई के बारे में वो बिल्कुल अनजान था, इसलिए उसके हवेली के आंगन में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। साधु को देखकर कमलाबाई को गुस्सा आया। उसे लगा वो साधु उसे लूटने आया है। बिना सोचे समझे उसने एक डंडा लिया और उस बेचारे साधु के सिर पर मारा। अचानक हुए हमले से डरकर साधु वहां से भाग गया। उसने गांव में कमलाबाई के बारे में पूछताछ की। बाप रे, आप उस औरत के आंगन में बैठे थे, बाल बाल बच गए आप। बड़ी कंजूस औरत है, किसी की मदद नहीं करती। हाँ और नहीं तो क्या, बहुत पैसा है बुढ़िया के पास, लेकिन किसी को नहीं देती। कमलाबाई के बारे में क्या कहना, आज तक एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी है बुढ़िया ने। कमलाबाई के बारे में एक जैसी बातें सुनकर साधु को बुरा लगा। बेचारी अकेली औरत, मुझे उसे बदलना चाहिए, फिर शायद गांव वालों को वो अच्छी लगने लगे। उस दिन आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था, कमलाबाई के घर के आंगन में एक अजीब घटना घटी। कोई मुखौटा धारण किया आदमी सिर पर 9 घड़े रखकर नाच रहा था। पायल के घुंघरूओं की आवाज सुनकर कमलाबाई की नींद टूटी। उसने बाहर झांककर देखा तो बुर्खाधारी भूत को नाचते देखकर वो बहुत डर गई। उस भूत के सिर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपरी घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने ऊपर का जलता हुआ घड़ा नीचे फेंक दिया और बचे हुए 8 घड़ों के साथ गायब हो गया। हिम्मत जुटाकर कमलाबाई बाहर आई, लेकिन फूटे हुए घड़े के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। कमलाबाई मदद के लिए पुकारने लगी। अरे कोई है, भूत भूत आया है मेरे घर में, कोई है, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में कोई भी कमलाबाई को पसंद नहीं करता था, इसलिए कोई भी उनकी आवाज सुन के मदद के लिए नहीं आया। दूसरे दिन सुबह उसने घर घर जाके भूत के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, कल रात को मेरे आंगन में एक भूत नाच रहा था, मेरी मदद करो। सुनो बेटी, मुझे डर लग रहा है, कल रात मेरे घर एक भूत आया था। आधी रात होते ही फिर से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। कमलाबाई हाथ में डंडा लिए बैठी थी। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा कि भूत के सिर पर 8 घड़े थे और सबसे ऊपरी घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूतनी ने 8वां आग वाला घड़ा फेंक दिया और बचे हुए 7 घड़ों के साथ वो गायब हो गई। इस प्रकार भूतनी रोज रात आती और आग वाला ऊपर का एक एक घड़ा फोड़कर गायब होती। ये सब देखकर कमलाबाई बहुत डर गई और उससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर भैरव के पास चली गई। हर रात एक भूत आकर मेरे घर के आंगन में नाच रहा है, कृपया मुझे बचाइए। तेरी जैसी कंजूस औरत के साथ यही होगा। मैं नहीं तुम्हारी मदद करने वाला, किसी और के पास जाओ। भैया मेरी मदद करो, वरना वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी जैसी मक्खी चूस औरत के साथ यही होगा। मैं नहीं करूंगा तुम्हारी मदद, जाओ यहाँ से। डरी हुई कमलाबाई चलते चलते गांव के चौराहे पर आई। तभी उसका ध्यान नुक्कड़ के एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए साधु पर गया। ये वही साधु था जिसे उसने डंडे से मारा था। कमलाबाई उसके पास गई। मुझे माफ कीजिए साधु महाराज, मैंने आपको उस दिन चोर समझ के मारा, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? एक भूतनी सर पे घड़े रख के रोज मेरे घर के आंगन में नाचती है। वो हर रोज एक घड़ा फोड़ के गायब हो जाती है। अब उसके सर पे 5 घड़े बचे हैं। मुझे उसका अर्थ नहीं समझ रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। कृपया मुझे उस भूत से बचाइए। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए महाराज, मुझे इतनी जल्दी स्वर्गलोक नहीं जाना। स्वर्गलोक? तुमने तो एक भी अच्छा काम नहीं किया है, तुम्हें तो नर्क में भी शायद जगह नहीं मिलेगी। साधु की बात सुन के कमलाबाई रोने लगती है। साधु को उसकी दया आती है। तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। भूत लोक का सरदार उन्हें छोड़ के कहीं चला गया है और इसीलिए सारे भूत बेसहारा हो गए हैं। लेकिन भूत लोक छोड़ने से पहले सरदार ने उनके लिए एक संदेश छोड़ा है। कौन सा संदेश महाराज, और मेरा इससे क्या लेना देना? लेना देना है।
उस सरदार ने भूतलोक छोड़ने से पहले उन्हें कहा है कि तुम उनकी सरदार बनने के लायक व्यक्ति हो, इसीलिए भूत तुम्हें उनके साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनके बचे हुए 5 घड़े टूट जाएंगे तुम मर जाओगी। हे भगवान, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, कृपया मुझे बचाइए। आप चाहे तो मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन मेरी जान बचाइए। ठीक है, आज से तुम गोर गरीबों की सहायता करो, सुबह शाम भगवान की पूजा करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। उस दिन से कमलाबाई ने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। किसी को भोजन, किसी को कपड़े, तो किसी को पैसे। लेकिन सब लोग कमलाबाई से दूर भागते, कोई भी उसकी मदद स्वीकार नहीं करता। कुत्ते, बिल्ली, कौवे, ये सब भी उसने दिए खाने को मुंह नहीं लगाते। कमलाबाई निराश हो गई। उस रात कमलाबाई के घर के सामने एक और घड़ा फूटा। अगली सुबह रोती हुई वो सीधे साधु के पास पहुंची। महाराज, मैं क्या करूं? कोई भी मेरी मदद स्वीकार नहीं कर रहा, प्राणी पक्षी भी। हाँ, मुझे पता है ऐसा ही होगा। तुमने जिंदगी भर जीवित लोगों की घृणा की, सिर्फ पैसों की पूजा की। ये बात पशु पक्षी भी जानते हैं। अब तुम्हारा पैसा मंदिर, पाठशाला इत्यादि बनाने के लिए दान करो, गांव में कुआं खुदवाओ। ऐसे धर्म के कार्य करने से तुम पुण्य भी कमाओगी और अच्छा नाम भी कमाओगी। महाराज, कृपया आप ही ये कार्य करें, क्योंकि कोई भी मेरी दी हुई मदद स्वीकार नहीं कर रहा। कमलाबाई ने अपना सारा जमा धन साधु को लाके दिया। साधु ने उस पैसों से कई सारे समाज उपयोगी कार्य किए। बस उसी दिन से कमलाबाई के घर भूतों का आना बंद हो गया।